दोस्तों आज हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस को डिस्कस करने वाले हैं। इस टेंस के रिगार्डिंग हमें सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि इस टेंस की पहचान क्या होती है। मेरे प्यारे साथियों, अगर किसी भी हिंदी के वाक्य के एंड में रहा है, रही है या फिर रहे हैं आ जाता है और साथ ही साथ टाइम भी उसमें ऐड किया गया हो तो वह सेंटेंस प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में बनाया जाएगा। अगर हम एग्जाम्पल के रूप में देखें तो फॉर एग्जाम्पल, मैं 5 मिनट से पढ़ा रहा हूँ। यहाँ पर मैंने क्या किया है, इस सेंटेंस में आपको दिख रहा होगा कि यह सेंटेंस कंटिन्यूटी शो करता है, कार्य चल रहा है, मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। और साथ ही साथ मैंने क्या किया है, इसमें टाइम भी ऐड कर दिया है कि मैं आपको 5 मिनट से पढ़ा रहा हूँ। तो जो 5 मिनट है ये एक प्रकार का टाइम है। तो यहाँ पर क्या करना है, आपको इस बात से आपको ये चीज़ क्लियर हो जानी चाहिए कि काम की कंटिन्यूटी, अगर काम प्रोसेस में है, काम चल रहा है और साथ ही साथ उस सेंटेंस में टाइम भी ऐड है कि इतने समय से ये काम चल रहा है, तो वह सेंटेंस किस में बनाया जाएगा, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में बनाया जाएगा। क्लियर है। अब किसी भी सेंटेंस को इंग्लिश में ट्रांसलेट करने के लिए हमें किस चीज़ की ज़रूरत पड़ती है, स्ट्रक्चर की ज़रूरत पड़ती है। तो प्यारे साथियों, स्ट्रक्चर आपकी स्क्रीन पर है। अगर मैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस की अफर्मेटिव सेंटेंस की बात करता हूँ या अफर्मेटिव स्ट्रक्चर की बात करता हूँ तो स्ट्रक्चर क्या होगा इसका, सबसे पहले आपको सब्जेक्ट का यूज़ करना है। क्लियर। उसके बाद आपको हैज़ या हैव में से किसी एक का यूज़ करना है। देन आपको बीन का यूज़ करना है। बीन इस सेंटेंस में, इस टेंस में कंपलसरी है। क्लियर है। तो सब्जेक्ट, हैज़ या हैव में से कोई एक चीज़, देन आपको बीन का यूज़ करना है। उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ करना है और वर्ब में आपको क्या ऐड करना है, आईएनजी ऐड करना है। क्लियर। और इसके बाद आपको ऑब्जेक्ट का यूज़ करना है। देन सिंस या फॉर में से फिर से कोई एक चीज़ का यूज़ करना है और उसके बाद आपको टाइम का यूज़ करना है। क्लियर है। अब प्यारे साथियों, इस स्ट्रक्चर में से हम सबसे पहले दो चीज़ों को क्लियर करके चलते हैं। पहली चीज़ है हैज़ और हैव, जिसे हम हेल्पिंग वर्ब बोलते हैं। क्लियर। और दूसरी चीज़ है सिंस या फोर। क्लियर है। कहाँ पर हैज़ आएगा, कहाँ पर हैव आएगा, कहाँ पर सिंस आएगा और कहाँ पर फोर आएगा, इस बात को क्लियर कर लेते हैं। हैज़ हैव की अगर मैं बात करूँ तो इस चीज़ को हमने प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में भी समझ लिया था। आज फिर से मैं रिमाइंड करता हूँ कि अगर आपका सब्जेक्ट थर्ड पर्सन सिंगुलर है तो वहाँ पर आपको एज अ हेल्पिंग वर्ब हैज़ का यूज़ करना है। लेकिन अगर सब्जेक्ट थर्ड पर्सन सिंगुलर नहीं है तो वहाँ पर आप एज अ हेल्पिंग वर्ब आपको हैव का यूज़ करना है। क्लियर। दोबारा रिपीट करता हूँ, जहाँ पर आपका सब्जेक्ट थर्ड पर्सन सिंगुलर होगा वहाँ पर आपको हैज़ का यूज़ करना है। और जहाँ पर सब्जेक्ट थर्ड पर्सन सिंगुलर की जगह कुछ भी हो वहाँ पर आपको हैव का यूज़ करना है। बात क्लियर है। चलिए, अब अगर सिंस और फोर की बात करें तो प्यारे बच्चों, सिंस और फोर का मतलब होता है से। जैसे कि अगर मैंने एग्जांपल आपको दिया था कि मैं 5 मिनट से पढ़ रहा हूँ। क्लियर है। मैं 5 मिनट से पढ़ रहा हूँ, तो 5 मिनट से, ये वाला जो से है इसका मतलब है सिंस या फोर इस टेंस में। क्लियर है। तो इस से के लिए या तो सिंस आएगा या फोर आएगा। किसका आएगा, ये टाइम बताएगा। और टाइम कैसे बताएगा, चलिए देख लेते हैं। अगर टाइम दिया गया है और टाइम पॉइंट ऑफ टाइम के रूप में दिया गया है तो वहां पर आपको सिंस का यूज करना है। लेकिन अगर ड्यूरेशन ऑफ टाइम दी गई है तो वहां पर आपको फोर का यूज करना है। बात क्लियर हुई। जहां पर पॉइंट ऑफ टाइम है वहां पर सिंस, जहां पर ड्यूरेशन ऑफ टाइम है वहां पर फोर। एग्जाम्पल के रूप में जब हम देखेंगे, जब सेंटेंस को इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे तब इस चीज को और अच्छे से क्लियर कर लेंगे। बात क्लियर हुई। चलिए, अब जैसे कि एक एग्जाम्पल आपकी स्क्रीन पर है कि मैं 5 मिनट से पढ़ रहा हूँ। क्या है भाई, कि मैं 5 मिनट से पढ़ रहा हूँ। तो इस सेंटेंस को आपको इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है और ट्रांसलेट करने के लिए सबसे पहली नीड क्या है, आपको इसकी पहचान देखनी है कि किस सेंटेंस में या किस टेंस में ये ट्रांसलेट होगा। बात क्लियर हुई। तो आपको पहचान देखने, पहचान से क्या पता चल रहा है कि मैं 5 मिनट से पढ़ रहा हूँ। भाई, काम की या कार्य की कंटिन्यूटी का पता चल रहा है कि कार्य प्रोसेस में है, कार्य हो रहा है, कार्य चल रहा है। क्लियर है। और साथ ही साथ इस सेंटेंस में क्या है, टाइम भी ऐड किया गया है कि इतने समय से पढ़ रहा हूँ। तो ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में बनाया जाएगा। ये बात आपको क्लियर होनी चाहिए। बात क्लियर। अब स्ट्रक्चर को, इसको ट्रांसलेट करने के लिए आपको क्या करना होगा, स्ट्रक्चर फॉलो करना होगा। स्ट्रक्चर में सबसे पहले क्या है, सब्जेक्ट का यूज करना है। तो मैं 5 मिनट से पढ़ रहा हूँ, इसमें सब्जेक्ट क्या है, कौन पढ़ रहा है, मैं पढ़ रहा हूँ। तो मैं के लिए आई यूज करोगे। तो मैं 5 मिनट से पढ़ रहा हूँ मतलब सब्जेक्ट क्या हुआ आपके पास, आई हुआ। ठीक है। तो आई आ गया सब्जेक्ट के रूप में। अब मैंने क्या कहा था, अगर सब्जेक्ट थर्ड पर्सन सिंगुलर हो तो आपको हैज़ यूज़ करना है। लेकिन अगर सब्जेक्ट थर्ड पर्सन सिंगुलर नहीं है तो आपको हैव यूज़ करना है। यहाँ पर देखो सब्जेक्ट क्या है, क्या थर्ड पर्सन सिंगुलर है, बिल्कुल नहीं है, क्योंकि सब्जेक्ट क्या है, फर्स्ट पर्सन है, मतलब आई है। क्लियर है। तो फर्स्ट पर्सन आई होने के वजह से आपको हैज़ का यूज़ ना करके किसका यूज़ करना होगा, हैव का यूज़ करना होगा। तो सब्जेक्ट आई है तो आई के साथ हैव यूज़ होगा। तो आई हैव, उसके बाद बीन आपको कंपलसरी लगाना ही लगाना है। तो आई हैव बीन, क्या कर रहा हूँ मैं, पढ़ रहा हूँ। कब, 5 मिनट से पढ़ रहा हूँ।
तो आई हैव बीन, उसके बाद आपको वर्ब लगानी है। वर्ब क्या होता है? पढ़ना होता है। तो पढ़ना क्या होता है? रीड। अगर मैं किसी बुक की बात कर रहा था कि मैं बुक पढ़ रहा हूँ, तो आपको उस पढ़ने के लिए क्या यूज़ करना होगा? रीड यूज़ करना होगा। तो आई हैव बीन रीड, और वर्ब में आपको आईएनजी ऐड करना है तो रीडिंग हो जाएगा। आई हैव बीन रीडिंग, ठीक है। आई हैव बीन रीडिंग, और कब से पढ़ रहा हूँ? 5 मिनट से पढ़ रहा हूँ। तो 5 मिनट से, ये ड्यूरेशन ऑफ टाइम दी गई है कि इस ड्यूरेशन के टाइम से पढ़ रहा हूँ, तो इसका मतलब आपको फॉर यूज़ करना है। तो आई हैव बीन रीडिंग फॉर 5 मिनट्स। बात क्लियर हुई? अगर मैं यहाँ पर बोलता कि 5 बजे से पढ़ रहा हूँ, मैंने क्या कहा है? 5 मिनट से पढ़ रहा हूँ ये कहा था, तो फॉर आया। अगर मैं यहाँ पर 5 मिनट की बजाय 5 बजे से कर दूं कि मैं पिछले, या फिर मैं 5 बजे से पढ़ रहा हूं, तो वहां पर फॉर की बजाय सिंस आता। क्लियर है? क्योंकि पॉइंट ऑफ टाइम मैंने बता दिया था कि भैया पॉइंट ऑफ टाइम है तो सिंस आएगा, अगर ड्यूरेशन ऑफ टाइम है तो फॉर आएगा। क्लियर? एक दूसरा एग्जाम्पल देख लेते हैं, फिर आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। सिंस वाला एग्जाम्पल देख लेते हैं। देखिए, एक दूसरा एग्जाम्पल आपकी स्क्रीन पर है कि मैं सुबह से चल रहा हूँ। क्या है? मैं सुबह से चल रहा हूँ। अब सबसे पहले आपको क्या करना है? आपको इसकी पहचान देखनी है। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, अगर प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में बनेगा तो आपको स्ट्रक्चर सबसे पहले फॉलो करना है। और स्ट्रक्चर में क्या है? सब्जेक्ट है। तो सब्जेक्ट क्या है कि मैं सुबह से चल रहा हूँ। क्या है? मैं सुबह से चल रहा हूँ, इसका मतलब मैं क्या हुआ? सब्जेक्ट हुआ। तो आई आपने यूज़ कर दिया, आई आ गया। उसके बाद क्या हुआ? आपको हैज़ और हैव में से एक का यूज़ करना है, तो हैव आ जाएगा। अभी हमने लास्ट सेंटेंस में देखा था आई के साथ क्या आता है? हैव आता है। तो आई हैव बीन, बीन कंपलसरी है। तो आई हैव बीन क्या कर रहा हूँ? चल रहा हूँ। चलना क्या होता है? वर्ब होती है, तो वॉक लगा देना है, और वॉक के साथ आपको आईएनजी ऐड करना है, क्योंकि काम की कंटिन्यूटी आपको दिखानी है। तो काम चल रहा है, इस चीज़ को दिखाने के लिए हम क्या करते हैं? आईएनजी ऐड करते हैं। बात क्लियर? तो मैं सुबह से चल रहा हूँ, आई हैव बीन वॉकिंग। अब यहाँ पर ऑब्जेक्ट तो कुछ है नहीं, तो आई हैव बीन वॉकिंग कब से? सुबह से। तो सिंस मॉर्निंग, क्योंकि मॉर्निंग सुबह से क्या है? पॉइंट ऑफ टाइम है। तो आई हैव बीन वॉकिंग सिंस मॉर्निंग। ये चीज़ आपकी क्लियर हो जाती है। क्लियर है? ये सेंटेंस आपका क्लियर हुआ। सिंस वाला भी हमने देख लिया, फॉर वाला भी हमने देख लिया, ठीक है। अगर अभी भी कोई कंफ्यूजन रहती है, कोई डाउट रहता है, तो कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर सकते हैं, वहाँ पर इस चीज़ का सोल्यूशन कर दिया जाएगा। बात क्लियर है? चलिए अब हम थोड़ा नेगेटिव सेंटेंस को देख लेते हैं। नेगेटिव सेंटेंस में क्या करना होता है? आपको नहीं यूज़ करना होता है। जैसे अभी मैंने अगर अफर्मेटिव की बात की थी, तो मैंने कहा था कि मैं 5 मिनट से पढ़ रहा हूँ। बात क्लियर? मैं 5 मिनट से पढ़ रहा हूँ। अगर मैं नेगेटिव में बनाना चाहता हूँ तो मैं यहाँ पर नहीं ऐड कर दूंगा कि मैं 5 मिनट से नहीं पढ़ रहा हूँ। क्लियर है? तो नहीं होने के नाते हम क्या करेंगे? स्ट्रक्चर में थोड़ा सा चेंज करते हुए नॉट को ऐड कर देंगे। ठीक है? स्ट्रक्चर बिल्कुल सेम रहेगा, बस हमें नॉट को ऐड करना है। और नॉट कहाँ पर आएगा? थर्ड प्लेस पर आएगा। सब्जेक्ट सबसे पहले आएगा, हैज़ हैव आएगी उसकी हेल्पिंग वर्ब। अब हैज़ लगेगा, हैव लगेगा, सब्जेक्ट बताएगा। उसके बाद थर्ड प्लेस पे आपको नॉट का यूज़ करना है। क्लियर है? और बाकी पूरा स्ट्रक्चर सेम रहेगा जो हमने अफर्मेटिव में पढ़ा था। क्लियर है? तो थर्ड प्लेस पे नॉट आ जाएगा। और इसी प्रकार से अगर आप किसी सेंटेंस को इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हो और नेगेटिव वाला सेंटेंस और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस वाला सेंटेंस है, तो आपको क्या करना होगा? बस थर्ड प्लेस पर नॉट लगा देना है, बीन से पहले और हेल्पिंग वर्ब के बाद थर्ड प्लेस पर नॉट लगा देना है, और बाकी पूरा स्ट्रक्चर सेम रहेगा। क्लियर है? और अगर हम इंटेरोगेटिव की बात करें तो प्यारे साथियों, इंटेरोगेटिव में क्या करना होता है? आपको इंटेरोगेटिव में हेल्पिंग वर्ब को सब्जेक्ट से पहले लगाना होता है। मतलब कि जहां पर सब्जेक्ट फर्स्ट प्लेस पर आता है, अब इस सेंटेंस में, इस इंटेरोगेटिव सेंटेंस में आपको क्या करना है? फर्स्ट प्लेस में आपको हेल्पिंग वर्ब का यूज़ करना है और सेकंड प्लेस पे आपको सब्जेक्ट का यूज़ करना है। क्लियर है? लेकिन अगर यहाँ पर डब्ल्यूएस फैमिली और ऐड हो जाती है, क्लियर है, तो सबसे पहले डब्ल्यूएस फैमिली, फिर सेकंड प्लेस पर हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद आपको सब्जेक्ट का यूज़ करना है। तो थर्ड प्लेस पर पहुंच जाएगा आपका सब्जेक्ट। क्लियर है? और यहाँ पर अगर नॉट भी ऐड हो जाए तो फिर फोर्थ प्लेस पर पहुंच जाता है नॉट। बाकी हमेशा आपको थर्ड प्लेस पर लगाना है, लेकिन इंटेरोगेटिव सेंटेंस में फोर्थ प्लेस पर नॉट को पहुंचा दिया जाता है। ये एक प्रकार का स्ट्रक्चर है। स्ट्रक्चर को फॉलो करके ही आप किसी भी सेंटेंस को इंग्लिश में ट्रांसलेट कर सकते हो, अगर वो सेंटेंस प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का है तो। क्लियर है? तो इस तरीके से आपने आज की क्लास में ये सीख लिया है कि भैया सिंस और फॉर कहाँ यूज़ किया जाता है। हैज़ हैव आपको पता चल गया कि हैज़ कहाँ लगेगा और हैव कहाँ लगेगा। अगर सब्जेक्ट थर्ड पर्सन है तो सिंगुलर है तो आपको हैज़ का यूज़ करना है, क्योंकि अगर जैसे कि हमने एग्जांपल देखा था कि वहाँ पर हमने आई का यूज़ किया था, लेकिन अगर वहाँ पे एग्जाम्पल में आई ना होकर के ही होता, शी होता, इट होता, तो आपको एज अ हेल्पिंग वर्ब किसका यूज़ करना था? हैज़ का यूज़ करना था। लेकिन वहाँ पर फर्स्ट पर्सन था तो इसीलिए आपने हैव का यूज़ किया। बात क्लियर है?
चलिए, सेंसर फॉर आपको पता चल गया है। तो आज की क्लास हम यहीं तक रखते हैं। अगर आपको किसी भी प्रकार की कोई भी कन्फ्यूज़न इस टेंस के रिगार्डिंग होती है तो आप कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट कर सकते हैं, वहाँ पर आपका सॉल्यूशन दे दिया जाएगा। अगर वहाँ पर पॉसिबल ना हो तो आपके लिए नेक्स्ट वीडियो उस डाउट को लेकर के बना दी जाएगी। क्लियर है? तो अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगती है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलें, और साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबा दें ताकि कोई भी नेक्स्ट वीडियो इस चैनल पर आती है तो आपको नोटिफिकेशन पहुंच जाए। क्लियर है? तो आज की क्लास यहाँ पर हम समाप्त कर चलिए। थैंक यू।